हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एब्रीवेशन जो है वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो। और आपका जो अपकमिंग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है उसके अंदर भी ये टॉपिक सिलेबस के अंदर मेंशन है, कंप्यूटर एब्रीवेशन। फ्रेंड्स, ऐसे तो एब्रीवेशन हज़ारों हैं, बट मैंने कोशिश की है कि मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 आपको जो कंप्यूटर एब्रीवेशन है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करूं और इनको एक सीक्वेंस में प्रोवाइड करूं जिससे आपको इनको लर्न करने में आसानी हो। तो मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है, ए से लेकर जेड तक इनको अरेंज किया है। और इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ए से लेकर एम तक इनको अल्फ़ाबेटिकली डिस्कस करेंगे। ए से कौन सी बनती हैं, बी से कौन सी बनती हैं, सी से कौन सी बनती हैं, और जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी गई हैं वो भी मैं आपको जो है बीच बीच में बताता जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम एन से लेकर जेड तक जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर एक ही वीडियो में इसको डिस्कस करने लगते तो वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाती, तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाता। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे नए फ्रेंड इस चैनल के ऊपर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें। आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाएगी। और इस चैनल के ऊपर हमने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड की है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उन सबको भी देख सकते हो और उनसे भी बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहली जो ए से पहले हम डिस्कस करेंगे, ए से कौन सी फुल फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में इनकी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, जस्ट इसकी फुल फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में एक एक टॉपिक के ऊपर भी जो है, एक एक फुल फॉर्म के ऊपर भी जो है वो पूरा पूरा वीडियो बन सकता है। तो इतना ज़रूरी नहीं है, बस जस्ट एक या दो बार आप इसको रीड आउट करिए, तो वहाँ पे तो ऑप्शन दिए होंगे, आपको पहचानना ही है कि इसकी फुल फॉर्म क्या थी। तो ए से जो है वो आएगा पहला एडीसी। एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर आएगा एआई, दैट इज स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद एल्गोल, जे आएगा एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। उसके बाद एएलयू आएगा। एएलयू तो ये हमने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। जो कंप्यूटर के वीडियो हमने 15 वीडियो अपलोड किए हैं कंप्यूटर के, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक जो है वो डिस्कस भी किए हैं, शायद आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे। तो एएल जो है उसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो बहुत बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के द्वारा भी पूछा गया और जेकेएसएसबी के द्वारा भी पूछा गया। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछी गई है, इवन के नेट के पेपर में भी ये जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। AVI जो है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। उसके बाद नेक्स्ट हम जो है बी से देखते हैं। तो बी से जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट जो है बेसिक है, दैट इज स्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बीसीसी, जो हमने अपना जो ईमेल का लेक्चर था उसके अंदर डिटेल में जो है ये डिस्कस किया हुआ है, दैट इज स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद आएगा बी सी डी, दैट इज स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर आएगा बी एच TML, दैट इज स्टैंड फॉर ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको याद रखना है इसकी 3-4 बनती हैं। अगर सिर्फ HTML पूछें तो आपको बताना है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अगर बी इसके साथ लगाएं तो ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अगर इसके साथ डी लगा दें, दैट इज स्टैंड फॉर डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो ये 3-4 यहाँ से बनती हैं, आप इनको याद रख लीजिएगा। उसके बाद BINAC, दैट इज स्टैंड फॉर बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर BIOS, जो 2018 का जो टीचर का एग्जाम हुआ उसके अंदर JKSSB के द्वारा ही जो फुल फॉर्म पूछी गई थी कि BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दैट इज स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आएगा BMP, दैट इज स्टैंड फॉर बिटमैप। और फिर आएगा BPS, दैट इज स्टैंड फॉर बिट्स पर सेकेंड। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सी से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो कौन कौन सी है। CAD, दैट इज स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद CAQ, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। तो आपको CA दैट इज कंप्यूटर एडेड यही है, तो D M और Q इनसे जो है अलग अलग है, तो ये याद रखने हैं। D दैट इज स्टैंड फॉर डिज़ाइन, M स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और Q स्टैंड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। CD, ये तो आपने यूज़ भी की होगी बहुत बार। तो CD की जो फुल फॉर्म होती है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRW, दैट इज स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। उसके बाद आएगा CDMA, दैट इज स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट आएगा हमारा CD रोम, दैट इज स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस
कोबल दैट इज स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और ये भी बहुत बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। CPU ये तो कॉमन है, ये आपने जरूर इसकी फुल फॉर्म भी देखी होगी, पुराने वीडियो के अंदर भी हमने CPU को डिटेल में जो है डिस्कस किया है, शायद 3rd के 4th वीडियो है कंप्यूटर सीरीज़ का, जिस 16 लेक्चर है 15 ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट अलग से बनाई है, आप उन्हें देख सकते हो। तो CPU इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CTR दैट इज स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, जो मॉनिटर हम यूज़ करते थे, अब तो LCD या LED यूज़ करते हैं, इससे जो पुराने वाले मॉनिटर थे जो टीवी की तरह दिखते थे, तो उसके अंदर ये ट्यूब पड़ी होती थी, CRT दैट इज स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं D से जो बनती हैं, तो D से जो है DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फिर आएगा DBMS दैट इज स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आएगा DHPC डायनामिक होस्ट कंट्रोल कंप्यूटर, उसके बाद आएगा DHTML, अभी हमने पीछे देखा HTML दैट इज स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये एक लैंग्वेज है जो यूज़ की जाती है वेब डिज़ाइनिंग के लिए। तो DHTML जो है ये भी एक लैंग्वेज है दैट इज स्टैंड फॉर डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सिस्टम, DOS डॉस दैट इज स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जे भी डॉस जो है ये भी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है कि फुल फॉर्म डॉस की क्या होती है। DRAM दैट इज स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, मेमोरी हायरार्की का वीडियो जो है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो DRAM जो है वो स्टैंड करती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM जो है वो स्टैंड करती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DSL दैट इज स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSN दैट इज स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर नेटवर्क। DVD जे बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाली भी पूछी गई है, DVD की फुल फॉर्म क्या होती है, जे नेट के पेपर में भी आई थी और JK SSB के द्वारा भी बहुत बार DVD की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जहाँ इसकी फिर डिजिटल वीडियो डिस्क भी आती है, तो ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट आता है ई से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उनको देखते हैं। फ्रेंड्स ये कंप्लीट नहीं है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो कंप्लीट नहीं है, जो बहुत सारी हैं फुल फॉर्म्स हज़ारों बनती हैं, बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है जहाँ डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछी गई है, तो वो भी मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। EAP दैट इज स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, उसके बाद आएगा EDC इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, EEPROM दैट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी JK SSB के द्वारा पूछी गई है। उसके बाद ईमेल दैट इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके ऊपर पूरा हमने वीडियो डाला हुआ है 16 के 17 मिनट का, बहुत सारे उसके अंदर भी हमने चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, आप उन्हें उसे भी देख सकते हो। उसके बाद ENIAC जे भी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी आता है जहाँ कई बार कंप्यूटर भी आता है, तो ये दोनों सेम ही होती है, जो आप देख लीजिए, अगर दोनों हो तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो कैलकुलेटर ही आएगा। EPROM दैट इज स्टैंड फॉर रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो अगर सिर्फ और सिर्फ रोम पूछें तो आपको बताना है कि रीड ओनली मेमोरी, अगर इसके साथ ये पीछे पूछा हो कुछ तो ये आपको याद रखना है। EROM जो होता है वो रेजेबल रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट हम ऐप से देखते हैं कि ऐप से जो है कौन सी एक्सपेक्टेड है। FDD दैट इज स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क तो आजकल यूज़ नहीं होती, बट पुराने टाइम में ये भी यूज़ होती थी फ्लॉपी डिस्क। FDMA दैट इज स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, उसके बाद फॉर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FPS फ्रेम पर सेकेंड, FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, उसके बाद FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये भी बहुत बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ये फुल फॉर्म जो है पूछी गई है FTP। नेक्स्ट देखते हैं हम जो G से बनती हैं, तो G से दैट इज GB जो है दैट इज स्टैंड फॉर गीगाबाइट। उसके बाद जो दो मेमोरी यूनिट होते हैं, सबसे पहले बिट होता है, फिर बाइट होता है, उसके बाद KB किलोबाइट होता है, फिर हमारा MB आता है, मेगाबाइट आता है, उसके बाद फिर गीगाबाइट आता है, उसके बाद टेराबाइट आता है, पेटाबाइट आता है। तो मेमोरी हायरार्की के अंदर जो है हमने जो पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो फ्रेंड्स ये अमेज का फॉर्मेट होता है। कई बार आप अमेज जो देखते हो कि अमेज ब्लिंक करती रहती है, तो जो वो ब्लिंक करने वाली अमेज जो होती हैं तो GIF होती हैं वो, तो इसका जो फुल फॉर्म है इसकी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है। उसके बाद GIGO ये भी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GPU दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और G जो है ग्राफिकल
यूज़र इंटरफेस। अब एच से देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एच से बनती हैं, तो एच डी डी दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, एच एल एल हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बाद एच टी एम एल, ये अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो जो वेब डिज़ाइनिंग के लिए ये लैंग्वेज जो है यूज़ होती है। एच टी टी पी दैट इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सॉरी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आप कहाँ पे देखते हो, जब भी आप वेबसाइट कोई भी एक्सेस करते हो तो ऊपर जो एड्रेस बार होती है, एड्रेस बार में आप स्टार्टिंग में जो है यहाँ पे देखते हो HTTP, फिर स्लैश आता है, फिर किसी वेबसाइट का नाम, तो इस तरीके से आता है। तो ये जो HTTP होता है दैट इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और कई बार HTTPS भी आपको दिखेगा, तो S जो होता है वो सिक्योर के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आई से देखते हैं। आई जो है IO अगर पूछा हो सीधा तो इसकी फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट। IBM जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। आईसी जो थर्ड जनरेशन में आए थे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईसी जो है कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो जनरेशन के ऊपर हमने सेकंड लेक्चर डिटेल में डाला हुआ है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप देख लीजिए उसे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की हुई है। तो आईसी दैट इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो थर्ड जनरेशन में आए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थर्ड जनरेशन में जो है आईसी जो है वो कौन सी जनरेशन में आए थे, जहाँ वो तो थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, तो वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो यूज़ हुए थे। आई दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको करंट में याद रखनी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र था, जैसे आप क्रोम यूज़ करते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट क्रोम जो है, क्रोम ब्राउज़र जो है वो गूगल वालों का है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है जो माइक्रोसॉफ्ट का था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिटायर कर दिया है, मतलब नेक्स्ट ईयर 2021 में इसको ऑफिशियली रिटायर कर देंगे, इसकी अपडेट अभी नहीं देंगे। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो माइक्रोसॉफ्ट ने नया ब्राउज़र जो लॉन्च किया है वो है एक्सप्लोरर। इसकी जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह जो नया आया है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। iOS आपने बहुत बार देखा होगा, तो iOS जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन, जो एप्पल के फ़ोन है तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो जनरली हम जो है यूज़ करते हैं तो ये एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, जो गूगल वालों का है। IP दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP ये भी बहुत बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। ISP SSC के द्वारा भी पूछी गई है, JKSSB के द्वारा भी बहुत बार पूछी गई है। तो ISP होता है दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस जो है कंपनियां देती हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, या फिर जियो है। IT दैट इज स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जे जो है, इससे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो JPEG है, दैट इज स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर ई यहाँ से काट दे, JPG पूछे तो आपको क्या लिखना है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप लिखना है, एक्सपर्ट आपको भी इससे काट देना है। तो ये अमेज फॉर्मेट होते हैं, जो भी आप डिजिटल कैमरा से अमेज को क्लिक करते हो तो उसका फॉर्मेट जो आप अपने फ़ोन के अंदर ही, जो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी कैमरा जो अपने फ़ोन से आपने किसी भी अमेज को लिया है तो उसका जो है फॉर्मेट डिटेल में जाइए, फॉर्मेट चेक कीजिए, तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट जो है JPG या JPEG जो है दिख जाएगा, जो अमेज का फॉर्मेट होता है। JRE दैट इज स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JS जावा स्क्रिप्ट। तो ये पूरी की JS जावा स्क्रिप्ट जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। के जो है इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बनती हैं, KB दैट इज स्टैंड फॉर किलोबाइट, KBPS किलोबाइट पर सेकेंड आती है, और KHZ जाती है किलो हर्ट्स, जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट L जो है इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बनती हैं, LAN है दैट इज स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और ये भी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। LCD दैट इज स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मॉनिटर है, और मॉनिटर जो आपका है वो आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। बहुत बार जो पूछ भी लेते हैं कि LCD जो है वो इनपुट है आउटपुट है, जहाँ बोथ है, तो आपको जो याद रखना है कि जो आउटपुट है यहाँ पे आपको आउटपुट मिलती है। LED जो है वो लाइट अमीटिंग डायोड, जे भी आपकी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो है मॉनिटर ही है जी। LSI दैट इज स्टैंड फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और LSI और BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है फोर्थ जनरेशन के अंदर आई थी। और ये भी JKSSB ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बेस्ड अपॉन द माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का पार्ट था, शायद 2015 का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो
आपके जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन सी जनरेशन के थे, वो 4th जनरेशन के थे, जो आपने याद रखना है। तो LSI भी 4th जनरेशन में थी। नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वो है एम से जो बनती है मैन, दैट इज स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB दैट इज स्टैंड फॉर मेगाबाइट। MBPS दैट इज स्टैंड फॉर मेगाबाइट पर सेकेंड, जिस स्पीड के हिसाब से होता है जो आपको नेट की स्पीड मिलती है, कितनी जल्दी जो है वो कितना डेटा जो है ट्रांसफ़र होता है। MDS दैट इज स्टैंड फॉर माइक्रो कंप्यूटर डेवलपमेंट सिस्टम। MICR जे भी हमने ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और JKSSB ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दैट इज स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन क्या है, जो आपके जो बैंक चेक होते हैं उनके ऊपर जो है एक मैग्नेटाइज इंक से एक नंबर लिखा होता है, तो उस नंबर को रीड करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ होता है तो उसको हम MICR के नाम से जानते हैं, दैट इज स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MIME दैट इज स्टैंड फॉर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो हमने मेल के वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आता है। उसके बाद MMS दैट इज स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसिंग सर्विस। उसके बाद आता है मॉडम और मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, जो भी बहुत बार JKSSB के द्वारा भी और SSC के द्वारा भी और बैंकिंग के एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत बार जो पूछी गई है कि मॉडम जो है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, कि जो आप घर में डेस्कटॉप जो यूज़ करते हो, तो जो आपका फाइबर के थ्रू आपके घर तक जो कनेक्शन आता है तो वहाँ पे मॉडम का यूज़ होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। उसके बाद MS जो है दैट इज स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स ये था पूरा का पूरा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस करें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी जो बेनिफिट पहुंचे और जितना भी हमने मटेरियल अपलोड किया है इससे वो भी बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 जो आएगा इसका N से लेकर Z तक जो है नेक्स्ट बचती हैं, जो आज के वीडियो में लगभग हमने 100 के आसपास जो है इनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है 100 के आसपास हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।